ओ बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय 5वां ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। मनुष्य जो है, मनुष्य क्या है? कोई भी प्राणी, प्राणी का जो आधार है वो है अन्न। बिना अन्न के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ये एक सिद्धांत है। कोई कहे कोई अन्न नहीं खाता है तो ठीक है, ये जो चावल रोटी सब्जी आदि नहीं खाता है तो कुछ दूसरा कुछ खा लेता होगा, फल खा लेता होगा, मेवे खा लेता होगा, रस पीता होगा। वो भी नहीं करता है तो हवा खाता होगा, धूप खाता होगा, कुछ तो करेगा। ये सब अन्न है, ये समझने का प्रयत्न करना। कभी कभी बीच बीच में कुछ ऐसे ही लोग आ जाते हैं, ये सालों से ये नहीं खा रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं जो है घटती रहती है। ये कोई बहुत विशेष, यूँ समझ लीजिएगा विरले ही ऐसे होते होंगे जिनके शरीर में कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट कहिए या कुछ भी कहिए, ऐसी कोई परिस्थिति होती होगी। मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट कहते हैं इसको। तो कोई ऐसी स्थिति होती है जैसे किसी के शरीर में, वैसे तो सबके अंदर करंट है, बिजली है सबके शरीर में, लेकिन किसी किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी में कुछ और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो हमें आश्चर्य लगता है। तो ऐसे ही किसी न किसी के शरीर में कोई ऐसी स्थिति होगी, उसको हर प्रकार का परीक्षण करके डॉक्टर लोग देखते हैं, उसका लीवर, उसकी किडनी, उसका पेनक्रियाज, उसका हार्ट, उसका सब कुछ यथावत काम कर रहे हैं, लेकिन खा कुछ नहीं रहा है। लेकिन कुछ तो खा रहा होगा ना, हवा ले रहा होगा, कुछ तो करता ही है। धूप सेक रहा होता है व्यक्ति। किसी के बारे में सुना है कि अहमदाबाद में कोई एक सज्जन है तो वो कुछ नहीं खाता है, बस सुबह सुबह सूर्योदय जब होता है तो टहलता है सूर्य के सामने। फिर पता लगा है कि नहीं जी, वो कुछ चीनी खा लेता है, पूरे दिन में एक बार या दो बार थोड़ा सा चीनी खा लेता है, तो उतने से उसकी एनर्जी मिल जाती होगी। तो कुछ ना कुछ तो खाता पीता तो जरूर है। बिना अन्न के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, जो हवा खा के जिए या धूप खा करके जिए या चाहे कुछ भी करे, एनर्जी सभी में है। तो आइए अन्न की चर्चा करते हुए पहला श्लोक प्रारंभ हो रहा है। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता। पिता पालक होता है, पिता पातीति पिता, जो पालन करता है वो पिता कहलाता है। वो चाहे परम पिता परमात्मा हो या हम में से जो कोई भी पिता हो, जो भी किसी का पालन कर रहा वो पिता है। तो कहते हैं जो जगत पिता है, प्रजापति है, प्रजा का पालक है, परम पिता परमात्मा है, उसने अपनी मेधा से और तपस्या से 7 प्रकार के अन्नों की संरचना की है, उनको उत्पन्न किया है, ऐसा बोला जा रहा है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग के जो मंत्र है ना, आपने क्या, आप रोज वैसे आप में से पता नहीं कितने लोग करते होंगे। तो ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोऽध्यजायत। अभिधात और तपसः, अभिधात में भी पंचमी है और तपसा भी में भी पंचमी है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, मेधया तपसा, यहाँ तृतीय विभक्ति है। अपनी मेधा से, यहाँ करण अर्थ में है,
वहाँ से पंचमी अर्थ में है। तो देखिए, अपनी मेधा से या अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से और तप से, अपना सामर्थ्य से पिता ने, जगत पिता ने यत् सप्त अन्नानि अजनयत, 7 प्रकार के अन्नों को उत्पन्न किया। वो कौन कौन से 7 प्रकार के अन्न कहते हैं? पहले उनके प्रकार बताए जा रहे हैं, एक एक किसके लिए वो अन्न, इतने प्रकार के अन्न क्यों बनाए। तो कहते एकम अस्य साधारणम, उन 7 प्रकार के अन्नों में से एक ऐसा अन्न है जो साधारण है। साधारण उसको कहते जनरल, जो आप बोलते हैं ना, ये कहाँ पर है जी? वो आपके जो उनको कोरोना हो तो जनरल हॉस्पिटल में है, सिविल हॉस्पिटल में है। कहाँ है जी? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना आप। तो ऐसे ही जो सिविल हॉस्पिटल है वो जनरल है, कोई भी जा सकता है। जिसके पास साधनों की कमी हो, पैसे की कमी हो या जो भी हो, वो जाएगा। और जिसका बहुत ज़्यादा पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, या बड़े बड़े आजकल तो हॉस्पिटल्स भी ऐसे हैं। मैं पहली बार एक बार गया था किसी को देखने के लिए, मैंने कहा ये हॉस्पिटल है कुछ और है। वो फरीदाबाद में ही गया था, वहाँ पढ़ा रहा था, तो किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो गया। तो आप में यहाँ बैठे भी होंगे, वो सज्जन इनको देखने के लिए गया था। तो फरीदाबाद की बात है, तो देखा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल है कुछ और है, क्या है ये? मतलब उसी में होटल चल रहा है, उसी में बच्चों के लिए ये चल, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे बनाते लोग आज। वो हॉस्पिटल ही नहीं लग रहा था मेरे को। अब पहली बार ही ऐसा देखा मैंने, क्योंकि हॉस्पिटलों में जाने का अवसर मिलता नहीं है ना। ऐसे ही एक जगह कहाँ गया, ह्यूस्टन की बात है, वहाँ पर भी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा सुना। तो फिर चलो मिलने चलते हैं, तो गए, देखा तो हॉस्पिटल ही होते हैं। तो साधनों की बात है, जिसके पास जितने साधन हो वो उसी तरह। आजकल परिस्थितियां अलग हैं। अब जो जिसके पास कुछ नहीं है तो बस पता नहीं भगवान ही उसके शरण में है, क्या होगा कुछ नहीं पता चल सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस करवा लो। अरे इंश्योरेंस के लिए जितना पैसा लगता है साल का, उतना पैसे किसी के कल्याण में लगा लेंगे, होगा जब जो हो जाएगा, क्या कर सकते। तो आइए कि एकम अस्य साधारणम, उन 7 प्रकार के अन्नों में एक साधारण अन्न बनाया है। और ये जो साधारण होता है सर्वसामान्य, मतलब सबके लिए होता है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह नहीं होता। प्राइवेट हॉस्पिटल तो सबके लिए नहीं होता है। तो जिसके पास पर्याप्त साधन होते हैं उसी के लिए होता है। और कोई कोई ऐसा भी हॉस्पिटल होता है, वो तो बहुत फेमस होता है। हाँ जी, कहाँ ले गए जी? वो तो लीलावती में ले गए जी। मुंबई में जो हॉस्पिटल है ना, बड़ा नाम है उसका लीलावती। देखा तो नहीं है पर नाम बहुत सुना है। बड़े बड़े लोग उसी में जाते। अब बहुत पैसा है तो जाओ। ये भी एक शान है आदमी का। मतलब कोई ऐसा भी कई बार बोलता है जी, और जी मैंने हार्ट को ऑपरेशन करा दी, इसमें इतने लाख लगे हैं। भाई आप क्या बता रहे हो? ये कोई गर्व करने की बात है क्या? मतलब आदमी कई बार ऐसा भी बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये कोई बताने वाली बात है क्या? इसमें भी गर्व है, इसमें भी अहंकार होता है व्यक्ति का, इसमें भी बहुत बड़ी अविद्या होती है व्यक्ति। अविद्या तो ऐसा पसर गई है, मतलब ऐसे फैल गई है लोगों में कि कहाँ उस अविद्या का प्रयोग कर लेता है व्यक्ति। मतलब ऐसे ऐसी जगहों पर भी वो अविद्या का प्रयोग कर लेता है व्यक्ति। मतलब ये भी, हाँ जी मैं तो रोज 10-10 टैबलेट खाता हूँ। अरे भाई 10-10 खाते हो, 20-20 खाते हो, मतलब कोई बहुत, मतलब कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि तुम रोज 10 गोलियां खाते हो? ये भी एक शान की बात हो गई आज आदमी की। बिना टैबलेट, बिना इंजेक्शन, बिना सिरप, बिना उसके, बिना इसके जी नहीं सकता आदमी।
तो जो सबके लिए होता है वो एक अन्न है। तो कहा गया यहाँ पर एकम अस्य साधारणम, एक ऐसा अन्न है उन सातों में से, वो साधारण अन्न है। द्वे देवानाम, द्वे देवानाम अभाजयत, बहुत बड़ी बात कही है। उन सात में से एक तो साधारण के लिए रख दिया है और दो जो है देवानाम, देवों के लिए रख दिया। यहाँ देवानाम जो है षष्ठी विभक्ति है, पर है ये हेतु में। तो देवानाम अभाजयत, तो दोनों दो अन्न ऐसे हैं जो केवल देवों के लिए दिया है, उन्होंने देवों के लिए रख दिया है। त्रीणी आत्मने, बड़ा चालाक आदमी है, उसने क्या कर दिया कि त्रीणी, तीन प्रकार के अन्न आत्मा ने अपने लिए रख लिया। मतलब सात में से एक तो साधारण के लिए और दो जो है देवों के लिए, तो तीन तो वैसे निकल गए, बाकी बचे चार। चार में से तीन अन्नों को अपने लिए रख लिया। तो कह रहे त्रीणी आत्मने अकुरुता, तीन अपने लिए रख लिया। अब बचे सात में से एक ही बचा है। पशुभ्य एकम प्रायच्छत, और पशुओं के लिए एक अन्न रख दे दिया है। इस तरह सात प्रकार के अन्न हो गए जी। और जो पशुओं के लिए दिया है, तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, और जो पशुओं के लिए जो एक अन्न दिया है, उस एक अन्न पर, तस्मिन, उस एक ही अन्न पर, सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ प्रतिष्ठित है, सब कुछ उसके आधार में है। यच्च प्राणिति, जो सांस लेने वाले हैं, यच्च न, और जो सांस नहीं भी लेते हैं उनके लिए, सबके लिए है वो अन्न, जो एक है अन्न। तो फिर आते हैं एक अन्न साधारण के लिए, दो अन्न देवों के लिए, तीन अन्न जो है, तीन प्रकार के अन्न अपने लिए, और एक अन्न पशुओं के लिए। और जो पशुओं के लिए जो अन्न है उस पर कहा है सब कुछ उस एक अन्न पर आधारित है, यानी सब कुछ उस एक अन्न पर आश्रित हैं। जो सांस लेने वाले हैं अथवा जो सांस नहीं लेते हैं, वो सब कुछ उसी पर आश्रित है, ऐसा कहा है। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा। अब एक अगला प्रश्न, एक तो हो गया अन्न, सात प्रकार के अन्न बनाए, और वो अन्न किस किस के लिए बनाए वो बता दिया। अब तीसरी बात कही जा रही है, वो जो सात प्रकार के अन्न हैं ये समाप्त होते भी है तो नहीं, ये समाप्त हो नहीं सकते। जो ऐसा बनाया किसने? परमात्मा ने बनाया, पिता ने बनाया है, तो वो समाप्त होने वाले नहीं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते, वो जो सात प्रकार के अन्न हैं वो क्यों नष्ट नहीं होते हैं? क्यों नष्ट का मतलब है समाप्त क्यों नहीं होते? अद्यमानानि सर्वदा, हमेशा खाया जा रहा है, उसको कोई छोड़ता ही नहीं है। 24 घंटे देखिएगा, आदमी आपको न खाता हुआ दिखाई दे, मैं तो लिख के दे सकता हूँ, देखो जी मैं सब छोड़ दूंगा, ये सब पढ़ाना वढ़ाना सब जैसा आप कहोगे वैसे करूंगा, आपके शरण में आ जाऊंगा। आप ये दिखा दे 24 घंटे में 1 मिनट भी न खाता हुआ आदमी दिखाई दे पूरी दुनिया में। रात को 12 बजे 2 बजे उठ करके देखो तो भी खाते हुए दिखाएंगे, पीते हुए दिखाएंगे। अन्न, 7 प्रकार के अन्न देखा है ना आपने? खाने का मतलब केवल ठोस पदार्थ ही खा रहे हो ऐसा नहीं, पीना भी अन्न है। 7 प्रकार के अन्न बताए यहाँ पर, देखना। तो 7 प्रकार के अन्नों में से मतलब कोई भी 24 घंटे में बिना ना खाते हुए तो पशु दिख सकते हैं, उसका तो अपना टाइम होता है। पशुओं का बड़ा अच्छा काम है, देखिएगा। मतलब क्या हमारी बुद्धि देखिए, हमारी बुद्धि है कद्दू है, भगवान जानता है और हम लोग जानते खाने वाले। मतलब पशु को जब भूख लगती है तो खाता है और नहीं लगती तो नहीं खाता। नींद आती है तो सोता है पशु, नहीं आती है तो जागता रहता है। बच्चे कच्चे पैदा करने का समय आता है तब करते हैं, नहीं आता है तो नहीं करते हैं। मतलब वो सब व्यवस्थित हैं सिस्टमेटिकली है। पशु और आदमी सिस्टमेटिकली नहीं है। उसका ना खाने का समय
निर्धारित है, ना सोने का समय निर्धारित है। उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। और जिसका समय निर्धारित नहीं है, जिसका सिस्टम नहीं है, अब ये सोच के चलिएगा, जो सिस्टम में नहीं रहता और सिस्टम देने वाले को जानना चाहेगा, ये भी सोचिए थोड़ा सा। जो सिस्टम में नहीं रहना चाहता, रहता भी नहीं है, और जो सिस्टम देने वाले को वो जानने की चेष्टा करता है, स्वयं सिस्टम में ना रह करके सिस्टम देने वाले को जानने की चेष्टा करता है। वाह, कमाल की बात है ना, सोच के देखिएगा। तो आइए, कहते हैं सर्वदा अद्यमानानि, हमेशा खाया जा रहा है, लेकिन कस्मात्तानि न क्षीयन्ते, फिर भी वो अन्न समाप्त क्यों नहीं होते हैं? एक प्रश्न है, हमारे से किया है प्रश्न। यो वै ताम अक्षितिम वेदा। अब ये सब हम सब के लिए एक सीख दिया जा रहा है, समझ दिया जा रहा है कि यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से निश्चित रूप से ताम, उस अन्न को, अक्षितिम वेदा, समाप्त ना होने वाले हैं वो अन्न, ऐसा वेदा जान ले। हम में से जो कोई भी सह, ऐसा जानने वाला व्यक्ति, अन्नम अत्ति प्रतीकेन, वो अन्न हमेशा खाता रहेगा, उसको खाने में कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब जिस वस्तु को हमने जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया है, उसके विषय में हमें कोई कमी नहीं रह सकती। कमी उसमें होती है जिसको हम जानते नहीं। अब इसी को थोड़ा सा सामने रख करके मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूँ, उसको आप सबके साथ लगा लीजिएगा तेल बुद्धि से। ठीक है, तेल बुद्धि समझ में आ रहा है ना? मतलब कुछ उदाहरण दे देता हूँ तो आप सबके साथ लगा लेना उस उदाहरण को। आदमी दुखी हो रहा है, आदमी दुखी हो रहा है। क्यों हो रहा है? दुख को नहीं समझता, इसलिए दुखी हो रहा है। हाँ, सीधी सी बात है। और आदमी सुख के लिए तरस रहा है, तरस रहा है। क्यों तरस रहा है? क्योंकि वो सुख को नहीं जानता है। दो बातें मैंने कही है, दो उदाहरण दिए आपके सामने। आदमी दुखी हो रहा है, इसलिए दुखी हो रहा, किसी भी प्रकार के दुख को लेकर के। इसका सीधा अर्थ है वो दुख को नहीं जानता। आप में से जितने भी लोग योग दर्शन पढ़े हों, पूरा योग दर्शन 4 पादों में, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, 195 सूत्र हैं पूरे योग दर्शन में। उनको जिन्होंने पढ़ा हो, उनको अच्छी प्रकार पता है दुख का कारण, सुख और सुख का कारण। 4 बातें बताई वहां पर। तो यहां ये बात समझनी है हमको कि जो इस अन्न को जानता है, उसको अन्न की कमी क्यों होगी? अन्न की कमी उसके पास होगी जो अन्न को नहीं जानता है। अब जानने से इंफॉर्मेशन को ही लेके नहीं चलना है। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी की कोई कमी नहीं है आपके पास, एक से बढ़कर एक आप जानकार लोग हैं। बात केवल इंफॉर्मेशन की नहीं है, जानना, समझ लीजिए क्या होता है जानना, वो जानना होना चाहिए। तो स अन्नमत्ति, उसको अन्न प्राप्त होगा, वो खाता ही रहेगा प्रतीक है ना। और वो खाता कैसे है? प्रतीक मात्र, प्रतीक से ही खाता है वो। प्रतीक कहते चिन्ह। अब इस प्रतीक को भी समझना है हमें, बहुत सारी बातें समझना है इस श्लोक में। स देवान अभिगच्छति स ऊर्जम उपजीवति। और जो इस अन्न को समझ लेता है वो देवान अभिगच्छति, वो देवों को भी प्राप्त कर लेगा। ऊर्जम उपजीवति, वो ऊर्जम, ऊर्जम कहते हैं बल को, सामर्थ्य को, शक्ति को। वो जो ऊर्जा है उसको भी वो अपना लेता है, उसको भी वो प्राप्त कर लेता है, शक्ति उसको मिल जाती है। मतलब देवों को भी प्राप्त कर लेता है और ऊर्जम, बल को, शक्ति को, सामर्थ्य को भी वो प्राप्त कर लेता है। मतलब बल के सहारे से वो जी लेता है। इति श्लोकाः,
इस संदर्भ में बहुत सारे श्लोक आगे देंगे। ये जो पहला श्लोक है इसमें जो जो बातें कही है इनको समझाएंगे आगे के श्लोकों में। मतलब वो 7 प्रकार के अन्न क्या है, वो एक अन्न किसके लिए रखा, 2 अन्न देवों के लिए रखा तो देव कौन है, 3 अपने लिए रखा तो क्यों रखा है, हर बात जो भी पहले श्लोक में बताया गया है इनको अब अगले श्लोकों में समझाने का प्रयत्न करेंगे। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता इति। तो कह रहे हैं, अगले श्लोक को देखिएगा, दूसरा श्लोक, जो सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता, पिता ने 7 प्रकार के अन्नों को मेधा और तपस्या से उत्पन्न किया है। मेधया ही तपसा अजनयत, पिता एकम अस्य साधारणम इति। और उसने जो मेधा यानी बुद्धि ज्ञान से और शक्ति सामर्थ्य से जो उत्पन्न किया है पिता ने, और उस अन्न में से एक को साधारण के रूप में रखा है इति, ऐसा जो बोला था पहले श्लोक में, एवं एव अस्य तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते। बहुत अच्छी बात कही है। तो बिल्कुल वो कहते हैं इदम एव अस्य तत्साधारणम अन्नम, इदम यही अन्न है। हाँ जी, थोड़ा अगल बगल में देख लो, आप रखा है आपने कुछ खाने पीने की सामग्री, अगल बगल में देख लो जहाँ पर बैठे हैं, ईदम ईदम कर लो, यही तो है जो आपके अगल बगल में। कुछ बिस्किट रखा हो आपने, हाँ, कुछ मेवे रखे होंगे अगल में बगल में, कुछ फ्रूट्स रखे हों, कुछ तो रखा होगा आप जहाँ भी बैठे होंगे। ईदमेव, यही तो अन्न है। तत्साधारणम, वो साधारण है, सबके पास है, किसके पास नहीं है अन्न। लॉकडाउन में भी सबके पास अन्न है आज। अगर पैदा ना हो ना अन्न 7 साल तक, बिल्कुल पैदा ना हो भारत में, तो भी खाएंगे आप। चिंता क्यों कर रहे हो आप, क्यों जी? मतलब अगर 7 साल तक अगर किसान अन्न पैदा ना करे ना, 7 साल तक, इतना भंडार है भारत के पास में, अन्न का भंडार, सब खा सकते 7 साल तक। बोलते हो ना आप 7 पीढ़ियों तक, तो 7 पीढ़ियों तो वो आपका जो खजाना है वो तो 7 पीढ़ियों तक खा लेंगे, लेकिन भारत का जो खजाना है अन्न के रूप में वो 7 साल तक खा सकते, इतना अन्न है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इदमेव अस्य, उसका ये जो अन्न है उस पिता का, यही तो है जो हम खाते पीते हैं। सब लोग, सबके पास रोटी है, सबके पास सब्जी है, सबके पास दाल है, जो भी आप खा रहे हैं यही तो साधारण अन्न है जो सबके लिए एक समान है। हाँ जी, आप बहुत बड़े विला में बैठ करके खाओ या झोपड़ी में बैठ के खाओगे तो अन्न ही है ना, रोटी ही तो खाओगे। मतलब कोई आदमी हाथ में लेके रोटी खाता है। हम बहुत पहले पढ़ते समय जो है विद्यार्थी काल में गुरुद्वारे में गए थे, आर्य समाज वालों ने कहीं जगह तो दिए नहीं थे, तो भटकते भटकते किसी ने जगह नहीं दिया, तो भूख भी लग रही थी, रात भी हो गई, घूमे तो एक सफ़ेद सा बहुत बड़ा मंदिर सा दिखाई दिया, तो देखा तो गुरुद्वारा है। हम उसमें पहुंच गए तो वहाँ खाना खिला रहे थे, वहाँ खा रहे थे, और वो कैसे हाथ में रोटी लिए, कोई थाली नहीं, कोई प्लेट नहीं उस समय, आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात होगी। तो हाथ में रोटी दिया, अचार दे दिया, बस लेके खा लिया रोटी। या तो हाथ में लेकर के रोटी खाओ, या आजकल हमने सोचा कि ये जो पात्र होते हैं ना जिसमें खिलाते हैं, जब मेहमान आते हैं ना घर पे, वाह क्या कमाल है। फिर वो अलमारियाँ खुलती हैं और पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें निकालते हैं आप लोग। हम जैसे लोग जाते हैं कई बार तो चांदी की थालियाँ वो ऐसे से निकालते हैं ना आप लोग मेहमानों के लिए, या चांदी का भी नहीं है तो आजकल जो बहुत महंगे जो साधन देखने को लगता है ऐसे, लेकिन बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। हाथ लगा के देखो, एक ही थाली पता नहीं कितने हज़ारों की। तो अच्छी बात है, साधन है आपके पास। क्या कह रहा था, हम कहाँ पहुँच गए? तो ये जो साधारण का मतलब है सब लोग जिसका प्रयोग करते हैं,
सभी लोग प्रयोग करते हैं, वो है साधारण अन्न। यदिदम अद्यते, जो भी हम लोग खाते हैं, जब जब हमको भूख लगती है तब खाते हैं, यही तो साधारण अन्न है जो सबके लिए एक जैसा है। अब एक बहुत बड़ी बात कही है, शिक्षा वाली बात है। ये जो साधारण है ना, साधारण का मतलब समझ लीजिएगा, साधारण का मतलब साधारण में अपने आप में बहुत गूढ़ बात छुपी हुई है। हाँ, समझने का प्रयत्न करिए। तो कह रहे हैं स यह एतद उपास्ते न स पापना व्यावर्तते मिश्रम ही एतद। बहुत बड़ी बात कही है, इन पंक्तियों को थोड़ा अंडरलाइन करके भी रख लेना, बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं सह, वो जो आदमी है, स यह, जो वह, एतद उपास्ते, अब वो इस साधारण अन्न को अकेला खा रहा हो। एतद उपास्ते का मतलब है उसकी उपासना कर रहा है, अर्थात वो अकेला खा रहा है। न स पापमना व्यावर्तते, वो पाप से कभी बच नहीं सकेगा, पाप से पार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मिश्रम ही एतद, वो मिश्रम है, यानी वो सबके लिए, जो सबके लिए है वो अकेले कैसे खा सकता है? कमाल की बात है। जो अन्न साधारण है सबके लिए, वो अकेले कैसे खा रहा है? केवलागो भवति केवलादि, हम लोग मंत्र बोलते हैं ना खाते समय, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग बोलते हैं। हम लोग तो गुरुकुलों में हमको यही सिखाया है, तो हम लोग यही मंत्र बोलते हैं, वेद मंत्र हैं। ओम मोघम अन्नम विंदते अप्रचेताः सत्यम ब्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। जो केवल अकेला खा रहा हो, तो मंत्र कहता है जो अकेला खा रहा है वो अन्न नहीं खा रहा है, फिर क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। अब वो आदमी पाप से नहीं बच सकता, इसलिए कह रहे हैं स या एतद उपास्ते, जो कोई भी व्यक्ति बस अन्न की उपासना कर, मतलब अकेला खा रहा है, स न पापमना व्यावर्तते, वो पाप से बच नहीं सकता, पाप से वो छूट नहीं पाएगा। देखिए हमारे पास में बहुत अन्न है, हम खा रहे हैं, हमारे पास स्टॉक है। अगर मैं किसी के पास महीने भर का हो सकता है, किसी के पास 6 महीने का हो सकता है, किसी के पास साल भर का हो सकता है। जब लास्ट ईयर में लॉकडाउन हुआ तो हमसे पूछा लोगों ने कि आपके पास अन्न रखा है, ला के रखा है? तो हाँ जी ला के रखा। तो हमने पूछा कब तक ला के रखे? तो हमने कहा 1 महीने का। 1 महीने का स्वामी जी क्या होगा, आप साल भर के इकट्ठा मंगवा लो। आप क्या समझते हैं जी साल भर का लाना? आप तो 4 लोग हैं घर पे, हम तो यहाँ 100 लोग हैं और 100 लोगों के लिए साल भर के लिए कैसे लाएंगे? और लाने के लिए तो पीछे होना भी तो चाहिए। आप तो ला सकते साल भर का, आप तो 4 लोग हैं। खैर लॉकडाउन के कारण से कुछ कम हो गया, अब 70 लोग होंगे हमारे पास में। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग हमने भेज भी दे दिया। अब इतने लोगों के लिए साल भर के एक साथ कैसे हम ला पाएंगे? और हर चीज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अकेला जब खा रहा है, यानी उसके पास सब कुछ है। अकेले का मतलब है यहाँ हम तो पूरा खा रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं, लेकिन कितने लोग हैं जिनको रोटियां नहीं मिल रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, जिनका जो रोजगार है वो ना मिलने के कारण से, मतलब रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अब मजदूर वर्ग है, ठीक है, उनको तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे होगा उनका? और हम लोग तो बैठ करके खा रहे हैं। तो हम केवलाघो भवति केवलादि तो नहीं है, तो हमें भी तो कुछ अंश निकालना चाहिए ना, उनके लिए निकालना चाहिए। आपने किया है, लास्ट ईयर बहुत कुछ किया है आप लोगों ने, तो इस साल भी आपको करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा जी आप कोरोना के लिए कुछ कर रहे हो? अभी तो सोचा नहीं है जी कुछ करने का, अभी उभरे हम लोग बड़े मुश्किल से। तो कहने का अभिप्राय है जो अन्न है, ये अन्न अगर अकेला खा रहा है, अर्थात वो
परिस्थिति को देखना पड़ता है व्यक्ति को कि हम लोग एक ओर से तो बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बोलने के लिए नहीं ना श्लोक, करने के लिए। मतलब ऐसा ही रहे लोग, उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना हमें, केवल बोलने के लिए नहीं होता है। तो अकेला अगर खा रहा है तो समझ लेना, अकेला का मतलब है अपने ही कुटुंब को, अपने ही परिवार को, अपनी बिरादरी को देखें, और बाकी लोग अगर हम नहीं देखें तो इसको कहते हैं अमानवीयता। अमानवीयता कहते इसको। तो मानवीयता होनी चाहिए हमारे अंदर। मनुष्य मात्र जो है उसको ध्यान में रख करके भी हमें ऐसे कठिन परिस्थितियों में, विपत्तियों में, मुसीबतों में हमें साथ देना ही पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो हमारे में मनुष्यता, मानवीयता होनी चाहिए। अगर 2 रोटी है, सामने वाला भूखा है, तो हम एक ही रोटी खा लेंगे, लेकिन एक रोटी दूसरे को दे देंगे। इतना त्याग तो होना ही चाहिए। बात रोटी की नहीं है, हर चीज की है। तो इसलिए कह रहे न स पापमना व्यावर्तते, वो पाप से बच नहीं सकता जो केवल अपने आप को सामने रख करके खा रहा होता है। क्यों? मिश्रम ही एतद, क्योंकि वो साधारण है, वो सबके लिए है। तो ये एक अन्न की चर्चा हो गई। दूसरी बात, द्वे देवानाम अभाजयत इति, ये जो कहा था पीछे पहले श्लोक में, 2 प्रकार के अन्नों को देवों के लिए उन्होंने रख दिया। वो देवों के लिए क्यों रखा? वो देव कौन है, क्या है? तो कहते हैं हुतम च प्रहुतम च तस्मात् देवेभ्यो जुवति च प्र च जुवति। तो कहते हैं वो हुतम च प्रहुतम च, 2 प्रकार का वो अन्न है। एक तो हुतम, हुतम का मतलब है हवन किया, अग्नि में डाला, अग्निहोत्र में हम डालते हैं ना, वो है अग्नि देवता। एक तो अग्निदेव के लिए हम देते हैं, वो उसका अन्न है। अग्नि एक देव होता है, उसके लिए अन्न है। और एक है प्रहुतम, और यज्ञशेष जब बचता है वो सबसे पहले हम ब्राह्मण को देते हैं, पुरोहित को देते हैं। वो भी देवता है, ब्राह्मण एक देव है। तो 2 प्रकार के देव है, एक तो अग्नि के लिए है और एक ब्राह्मण के लिए है। ब्राह्मण इसलिए है क्योंकि वो कमाता नहीं, वो धंधा नहीं करता है। ब्राह्मण वो होता है, याद रखना, कर्म से जो ब्राह्मण होता है वो धंधा नहीं करता, कमाता नहीं। ये अलग बात है, आजकल सब खिचड़ी हो गई है। खिचड़ी का मतलब है सब ऐसा हो गया ना, ब्राह्मण भी कमाता है। जैसे आप में से अध्यापक लोग होंगे तो ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, लेकिन कमा तो रहे हैं, वो वेतन तो लेते हैं, पर ब्राह्मण वेतन नहीं लेता। याद रखना, प्राचीन परंपरा में, वैदिक परंपरा में जो ब्राह्मण होता है वो वेतन नहीं लेता, वो भिक्षा ग्रहण करता है, वो दान पर चलता। उसका संसार जो है उसका, वो गृहस्थी है लेकिन दान पर उसका जीवन चलता है। म्यूट करके रखिए जिनका माइक्रोफोन खुला है। वेद जी कौन है? म्यूट करिए। हाँ जी। तो देखिए, ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं वो भिक्षा पर आश्रित रहता है उसका जीवन। भले वो गृहस्थी है लेकिन उसको भिक्षा लेना होता है, उसको कमाना नहीं होता है। तो वो है ब्राह्मण, वो देव कहलाता है क्योंकि वो शिक्षा देने वाला होता है, वो सीख देने वाला होता है। तो एक अन्न जो है अग्नि देवता के लिए और एक अन्न जो है ब्राह्मण देवता के लिए, एक अर्थ। फिर कहा है तस्मात् देवेभ्यो जुह्वति, इसीलिए व्यक्ति जो है देवताओं के लिए हवन करता है। और फिर जो है ब्राह्मण के लिए वो कहा है प्रजुह्वति, और ब्राह्मण के लिए दान दे करके, उसको भिक्षा दे करके जो है वो हवन करता है एक प्रकार से। तो एक देव के लिए
दान के रूप में या भिक्षा के रूप में देगा, और एक अग्नि के लिए आहुति प्रदान करेगा। अथ का मतलब है और। इसको दूसरे ढंग से भी हम समझ सकते हैं, अथ आहु। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं वो दो देव कौन हैं, तो कहते हैं दर्श पूर्णमासौ इति। अथा यहाँ पर दूसरा अर्थ बता रहे हैं दो देवों की चर्चा। अथा अथवा, या यूं कहिए और। आहु, आहु का मतलब होता है कहते हैं, विद्वान लोग ये भी कहते हैं दर्श पूर्णमासौ देवते। वो दो देव जो है वो दर्श और पूर्णमास है। तो दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि जो है ये बहुत प्रमुख इष्टियां हैं। 15 दिन में पूर्णिमा के दिन पूर्णमासेष्टि करते हैं, और दर्शेष्टि जो है अमावास्या के दिन करते हैं, जिसमें 16 ऋत्विक आते हैं। याद रखना 16 ऋत्विक आते हैं। वहाँ पर भी अग्नि देवता के लिए देते हैं और 16 ऋत्विकों को भी देते हैं। और ये भी देख लेना, समझ लेना, आप ये मत समझना कि 16 ऋत्विक हर 15 दिन में आएंगे तो बहुत कुछ हमें देना पड़ेगा। उनको पैसा नहीं देना पड़ता है, हाँ, उनको भिक्षा देनी होती है, अन्न देना होता है। हाँ, बस यही उनकी दक्षिणा होती है, क्योंकि हर 15 दिन में उनको आना है। हाँ, ये अतिथि यज्ञ नहीं चल रहा है, ये कोई मेहमान के रूप में नहीं आए, वो यज्ञ कराने के लिए आए। 16 ऋत्विक आएंगे घर पे, देख लो। एक आदमी आ जाए ना आपके घर पे, मेरे जैसा परेशान होता है आदमी, और 16 ऋत्विक आ रहे हैं, 16 ब्राह्मण आ रहे हैं आपके घर में, फिर देखना। पर उनको बढ़िया खिलाना पिलाना, बस यही उनकी दक्षिणा है। तो दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि, तो एक तो ब्राह्मण देवता को दे रहा है और एक अग्नि को दे रहा है। तो ये है वो देवता। तो दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि, दर्शेष्टि में जो अग्नि है वो एक देव है, और पूर्णमासेष्टि में जो अग्नि है वो एक देव है। ऐसे 2 प्रकार के देव है। उन 2 देवों के लिए 2 अन्न रखा है प्रजापति ने। तस्मात् न इष्टियाजुकः स्यात्। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए यहाँ पर भी एक और बढ़िया सीख दे दिया। वहाँ जो सर्वसाधारण अन्न होता है वो अकेला खाएगा तो वो पाप से बच नहीं पाएगा, बताए ना। अब यहाँ दूसरी बात कही जा रही है, तस्मात्, इसलिए न इष्टियाजुकः स्यात्। इष्टियाजुका कहते हैं, यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। मैंने यज्ञ के प्रसंगों में बोला था, प्रवचनों में जो यज्ञ मंत्रों की व्याख्या है ना, वहाँ पर बोला था, उसको याद कर लीजिएगा। एक काम्यष्टि होते हैं, यानी कामना से हम यज्ञ करते हैं, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, ग्राम कामो यजेता, ऐसे यज्ञ होते हैं जो काम्यष्टि कहलाते हैं, कामनाओं से। और कुछ यज्ञ जो होते हैं वो कामना नहीं होती, वो सबके लिए होते हैं, अर्थात वो मुक्ति के लिए होते हैं। सीधी बात ये कहूँ मैं तो, कुछ यज्ञ होते हैं जो मुक्ति के लिए होते हैं, कुछ यज्ञ जो होते हैं स्वर्ग के लिए होते हैं। तो स्वर्ग के लिए जो होते हैं वो अपने लिए होते हैं, और मुक्ति के लिए जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं। हाँ, और जो नित्य कर्म होते हैं वो नित्य कर्म भी सबके लिए होते हैं। हाँ, याद रखना, अगर आप शुद्ध रहोगे ना, वो शुद्धि केवल आपके लिए नहीं होती है, वो शुद्धि दूसरों के लिए है। आप अकेले ही रहते, आपके कमरे में कोई नहीं आता है जी, आप कैसे भी रहो जी। आप महीने भर आप झाड़ू मत लगाना, पोंछा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। जहाँ की कैसे जो बैचलर्स होते हैं ना, कई बार दिखाते हैं उनको, वैसे हमने भी बहुत देखा है, ऐसे रहते हैं। उनके बेड पर देखिए उधर उधर सब सामान ऐसा पड़ा रहता है जैसे स्टोर रूम की तरह, उसमें कभी कोई जाएगा नहीं। आप कैसे भी रहो ना, आप किसी से मिलते ही नहीं, आप स्नान मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है जी। साल भर तक किसी से मिलो मत, अब स्नान नहीं करना, हमें क्या आपत्ति है, आप जैसे भी रहो। लेकिन अगर आप स्नान करेंगे तो हमारे लिए करोगे, आप हमसे मिलोगे, यानी किसी से भी मिलोगे तो आपसे दुर्गंध आएगा, तो कैसे मिलेगा आदमी। तो शुद्धि जो है दूसरों के लिए है, अपने लिए तो है लेकिन दूसरों के लिए मुख्य है। वहाँ पर ऐसा आप समझेंगे ना, तो कुछ काम हम जब करते हैं वो मुक्ति के लिए करते हैं। तो मुक्ति के लिए जो भी कर्म होता है वो सबके लिए होता है, ये इस बात को समझ लीजिएगा। जो जो कर्म हम करते हैं मुक्ति के लिए वो सबके लिए होता है।
उसका भाग होता है, सब सब उसमें भागीदार होते हैं, क्योंकि वो परोपकार होता है ना। परोपकार, जितने भी परोपकार है वो सब दूसरों के लिए होता है ना, अपने लिए थोड़ा होता है वो परोपकार। तो परोपकार के काम जो है, निष्काम कर्म जिसको आप बोलते हो, वो निष्काम कर्म क्या है, दूसरों के लिए होते हैं ना। तो ये अग्निहोत्र भी, ऐसा अग्निहोत्र भी आप करो जो निष्काम कर्म बने, जो सबके लिए हो। केवल स्वर्ग के लिए आप करोगे तो आप अपनी कामना कर रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हो। और जब मुक्ति के लिए करोगे तो वो आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, सबके लिए मांग रहे हो, इसलिए उसको निष्काम कर्म कहते हैं। यहाँ ये बोला जा रहा है कि तस्मात्, इसलिए याद रखना कि न इष्टि याजुकः, सकामता से यज्ञ मत करना। केवल, हाँ केवल शब्द भी जोड़ना है, क्योंकि सकामता से तो यज्ञ करना ही करना है आप लोगों को। आप सब गृहस्थी हैं, आपके पास में कामनाएं होनी चाहिए। कल ही पूछ रहे थे ना आप में से जी कि ये ऐष्णाएं नहीं रखनी चाहिए, बोलते नहीं बिल्कुल रखिएगा। तो वो जो ऐष्णाएं जो है ना, वो स्वर्ग की इच्छा है उनकी, मतलब वो अपने लिए चाह रहा है व्यक्ति वो ऐष्णा। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात् न इष्टि याजुकः स्यात्, इसलिए केवल इष्टि याजुक नहीं रहना, केवल सकाम से यज्ञ मत करना। केवल अर्थात आपको दूसरों के लिए तो करना ही करना है, केवल का मतलब है आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, सब अपने लिए कर रहे हैं, तो वो गलत है। केवल सकाम मत करना, ये बात कही जा रही। इसलिए जो पीछे भी आपने पढ़ा था ना, एक तो अपने लिए करता है तो क्रियापद आता है आत्मनेपदी में, और सबके लिए करता है तो परस्मैपदी में आता है। तो कुछ कर्म हमें आत्मनेपदी के लिए, मतलब आत्मनेपदी के रूप में भी करते हैं, कुछ कर्म हम करते हैं परस्मैपदी, अर्थात दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए भी करते हैं। तो जो अपने लिए करना तो करना ही है। अच्छा एक बात कहिएगा, मैं या आप जो कोई भी भूख लग रही है, तो जब आप खा रहे होते हैं, अपने लिए खा रहे हैं या दूसरे के लिए खा रहे हैं? आप अपने लिए तो खा रहे हैं, ये अलग बात है। मैं खा के स्वस्थ रहूंगा तो मैं बाद में दूसरों के लिए काम आऊंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी समय जब खा रहा होता है तो अपने लिए तो खा रहा है, वो जब खिला रहा होता तो दूसरों के लिए खिला रहा होगा। तो कुछ कर्म जो है हम अपने लिए करेंगे, चाहे वो भोगी हो योगी हो, अपने लिए भी कुछ करता है, लेकिन अपने लिए कम करता है व्यक्ति, दूसरों के लिए ज़्यादा करता है, तब वो ज़्यादा परोपकारी होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है न इष्टि याजुका स्यात्। यह केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि प्रसंग उसी का चल रहा है, तो इसलिए हमको केवल जोड़ना है। वो केवल सकाम नहीं करें, केवल अपने लिए ना करें, दूसरों के लिए भी करें, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। पशुभ्य एकम प्रायच्छद इति तत्पयः, पशुओं के लिए एक अन्न दिया था, वो एक अन्न क्या है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं तत्पयः, वो पय है। पय कहते दूध को, पय कहते पानी को भी। पयस शब्द जो है पानी के लिए भी आता है, दूध के लिए भी आता है। वो पय है, जो एक अन्न पैदा किया है, वो दूध है, जल है। इसलिए कह रहे हैं पयो ही एव अग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति। देखिएगा, पयः ही एव अग्रे, अग्रे का मतलब सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, मनुष्य आता है धरती पर या माँ के गर्भ से बाहर आता है, चाहे वो पशुओं का बच्चा हो या मनुष्य का बच्चा हो, सबसे पहले वो क्या लेता है? पयः, वो दूध ही तो लेता है। सबसे पहले वो क्या पीता है? दूध ही तो पीता है। तो कह रहे हैं पय ही एव अग्रे, अग्रे का मतलब है जब पैदा होता है कोई भी बच्चा, तो मनुष्याश्च, चाहे वो मनुष्य हो, पशवश्च, चाहे वो पशु हो, तो पयः एव उपजीवन्ति, वो दूध पी करके ही अपने जीवन को स्टेबल रख पाते हैं, अर्थात जीवित रह पाते हैं। तस्मात्, इसलिए कहा जा रहा है कुमारम जातम घृतम एव अग्रे प्रतिलेयन्ति स्तनम व अनुधापयन्ति। फिर ये बात और खोल करके बताया जा रहा है। तस्मात्, इसीलिए क्या करते हैं, कुमारम जातम, जो बच्चा पैदा हुआ होता है, तो उस पहली बार जब बच्चे को क्या
करते हैं, घृतम, घी पिलाते हैं उसको, थोड़ा सा घी डालते हैं उसके मुंह में, घृतम व अग्रे प्रतिलेयंती, घी जो है चटवाते उसको, कोई शहद चटवाता है, ये सब तरल रूप में होंगे ना। अथवा कहते हैं स्तनम व अनुधापयंती, या स्तनपान कराते हैं सबसे पहले बच्चे को। अथ वत्सम जातम आहु अत्रिनादः इति, अथवा वत्सम जातम, और कोई भी बच्चा पैदा होता है पशु से तो उसके लिए ये बोला जाता है अत्रिनाद, ये अत्रिनाद है, ये दूध पीने वाला बच्चा है। अब ये जैसे बछड़ा पैदा हो गया, बछड़ी पैदा हो गई गाय से, तो अब जब हमें तो पता नहीं, कोई कई बार पहली बार देख रहा होता है, वो बच्चा पैदा होने वाला जो बच्चा होता है वो थोड़ी देर में ही खड़ा होता है, इधर उधर घूमने लगता है और उसको भूख लग रही होती है, तो कोई कोई जिसको पता नहीं होता है, इसको थोड़ा घास खिलाओ, अरे घास नहीं खाएगा, अभी बच्चा पैदा, अत्रिनादा, ये घास खाने वाला नहीं, ये दूध पीने वाला बच्चा है, इसलिए वो घास खाता भी नहीं है, इसलिए कह रहे हैं उसको अत्रिनादः। जो वत्सम जातम, जातम मतलब अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के लिए आहु कहते हैं, क्या कहते हैं, अत्रिनादा, ये घास खाने वाला नहीं है, ये दूध पीने वाला है, तो सबसे पहले दूध पिलाया जाता है। तो इसलिए कहा है वो एक ऐसा अन्न है जो दूध के रूप में या पानी के रूप में, या पानी भी ले सकते हैं, नहीं तो दूध भी ले सकते हैं, तो वो सबके लिए है, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, पानी तो सबके लिए, बिना पानी के तो कोई रह नहीं सकता। इसलिए बोला ना, अभी भी यहाँ पर भी बोलेंगे, तस्मिन, तस्मिन उसी दूध रूपी पय रूपी अन्न में ही सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ प्रतिष्ठित है, सब उसी के सहारे से रहते हैं। यच्च प्राणिति, जो जो सांस लेने वाले हैं, यच्च नाइति, जो सांस नहीं लेते हैं, वो भी उसी पय पर आश्रित है। अब सांस ना लेने वाले कौन होते हैं जी, प्राणी हो और सांस ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो प्राण लेने वाले हो या ना हो, अर्थात जो प्राण नहीं भी ले रहे हो, तो वो कौन है, प्राण ना लेने वाले, धरती है। धरती भी जो है बिना पानी के कैसे रहेगी, ये जो अन्न है, अन्न जो पैदा होता है बिना अन्न के कैसे, बिना पानी के कैसे पैदा होगा अन्न, तो अन्न भी पानी के आश्रय से जीता है, धरती भी पानी के आश्रय से जीता है। अगर मान लीजिए बरसात नहीं हो रही है, किसान तो परेशान हो जाएंगे, उनकी धरती जो है, जब पानी बरसेगा उस धरती पर तब वो तृप्त होगी धरती। तो चाहे वो सांस लेने वाले प्राणी हो, बिना सांस लेने वाले हो, कोई भी हो, बिना पानी के नहीं रह सकते, इसका ये अभिप्राय है। इसलिए कह रहे हैं पयसी इदम सर्वम प्रतिष्ठितम यश्च प्राणिति यश्च न, इसलिए फिर कहा पयसी, इस पानी में ही, इस दूध में ही, इदम सर्वम प्रतिष्ठितम, ये सब कुछ आश्रित है, जो कुछ भी ये सृष्टि है वो दो प्रकार की है। यश्च प्राणिति, जो सांस लेने वाले हैं, चेतन जगत है, और यश्च न, और जो चेतन जगत नहीं है, जड़ जगत है। तो जड़ जगत हो या चेतन जगत हो, दोनों ही इस पानी पर ही आश्रित हैं, ये इसका अभिप्राय है। इतना ही रखते हैं, ये लंबा है श्लोक। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप प्रश्न। नमस्ते स्वामी जी। जी भैया, मैं बिल्कुल बाहर थी हूँ खुले में, ताकि बात कर सकूं। क्या आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, अभी स्पष्ट आ रही है। अच्छा, ऐसा है कि आपने पहले भी बताया था कि जो पूर्णिमा और अमावस का हवन होता है वो अलग होता है और सुलह ऋत्विक होते हैं, पर हम जैसे जो दैनिक अग्निहोत्र करते, दैनिक यज्ञ करते हैं, क्या पूर्णिमा और अमावस के दिन पुस्तक में दी गई आहुतियां हमें डालनी चाहिए या वो भी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए, तो खुद ही करते हैं परिवार, बिल्कुल डालनी चाहिए जी। अब कुछ ना कर, मतलब या तो बिल्कुल कुछ नहीं करो, और कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ तो कर लेंगे ना।
ठीक है। जैसे अब बलवेश देवी यज्ञ आपको अलग से करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? वो तो भोजन पकाते थे, पहले चूल्हा होता था और लकड़ी से जलाते थे। आज तो आप वो लकड़ी वाला चूल्हा रखते नहीं है। इसका मतलब नहीं करेंगे क्या? करते हैं ना आप। ना करने की अपेक्षा आप कुछ करें तो मतलब ऐसा ना, कुछ तो फल देगा ना। एक आदमी क्या सोचता है, इस बात को मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे शिविर में आते थे ना लोग, योग शिविर हम लगाते हैं। अब लॉकडाउन के कारण से ये दूसरा साल शुरू हो रहा है कि शिविर नहीं लग रहे हैं। शिविरों में जब अंत में शिविर के बाद में हम पत्रक देते हैं लोगों को, इसमें भरो, तो उसमें झूठ ना बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे भरना होता है। तो कोई कोई अपना अनुभव सुना दे, नहीं मैं तो व्रत नहीं लूँगा। मैं क्यों नहीं लोगे भाई? नहीं जी, झूठा व्रत नहीं लेना चाहता मैं। व्रत लेकर के, और मैं व्रत लूँगा लेकिन पालन तो करूँगा नहीं, तो झूठा व्रत नहीं लेना। मतलब व्रत ना लेने में कितना व्रती है वो आदमी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मतलब व्रत ना लेने में भी व्रत ही है, मतलब व्रत ले रखा उसने, मतलब व्रत ले सकता है वो आदमी। ना लेने में भी, नहीं लूंगा ये भी उसका व्रत है और उसको पालन कर रहा है। इसका मतलब ना लेने में भी इतना दृढ़ है, तो लेकर के भी दृढ़ बन सकता है ना आदमी। अजी लूंगा तो टूट जाएगा। एक आदमी, दो आदमी हैं, आपके दो बच्चे हैं, मान लीजिए 2 पोते हैं आपके, ये समझ लीजिएगा। एक तो व्रत लेता और एक व्रत नहीं लेता है। और जो व्रत लेता है वो भी झूठ बोलेगा, जो नहीं लेता वो भी झूठ बोलेगा, दोनों झूठ बोलेंगे। फिर भी एक व्रत लेता है, तो बेटर कौन सा है दोनों में? माता जी आप ही बताएंगे, कोई और नहीं बोलेगा। अपने मुंह पर वो क्या कहते हैं, गोदरेज के ताला लगा लीजिएगा सब, नहीं तो कई बार आप लोगों में बोलने की इच्छा होती है। कम से कम स्पष्ट बोल रहा है कि मैं नहीं लूंगा, कम से कम वो सच तो बोल रहा है। नहीं माता जी, जब प्रयास करूंगा, इधर कर सकूंगा तो करूंगा। इधर इधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, केवल प्रश्न, पहले प्रश्न को समझ लो। एक व्रत नहीं ले रहा है, वो भी झूठ बोलता है, और जो व्रत लेकर के भी झूठ बोलता है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात को समझना, उत्तर देना तब समझ करके। 2 पोते हैं आपके, ये मान करके चलिए, और दोनों झूठ बोलते हैं। लेकिन एक तो व्रत लेकर के झूठ बोलता है और एक व्रत नहीं लिया, इसलिए उसको तो झूठ बोलना ही बोलना। दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक उसमें से व्रत लिया है, वो भी झूठ बोल रहा है। एक ने व्रत ही नहीं लिया, तो वो तो झूठ बोलेगा, उसको तो सर्टिफिकेट है, मैंने तो व्रत लिया नहीं है। तो दोनों में बेटर कौन सा है, ये मेरा प्रश्न है। आप व्रत ना लेने वाला बेटर है। क्या कमाल करते हैं माता जी, आपको इतने एक्सपीरियंस। स्वामी जी इसीलिए मैं पहले कारण बता रही थी। नहीं कारण नहीं बताना, बस इतना ही रखो। अब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने कहा व्रत ना ले, अब आप नहीं बोलना, आप नहीं बोलिएगा, आपने उत्तर दे दिया। माता जी आपने उत्तर दे दिया ना, उस उत्तर पर मेरी बात सुन लेना। आपका तो उत्तर हो गया, अब आपको नहीं बोलना है। ठीक है, आपने उत्तर ये दिया, जो व्रत ना लेने वाला बेटर है, आपने बोला है, उत्तर आपका हो गया। अब मैं बोल रहा हूं व्रत लेने वाला बेटर है। अब क्यों बेटर है ये समझ रहे हैं आपको? तो ऐसा है कि जो व्रत लेता है वो भी झूठ बोल रहा है, जो नहीं लेता वो भी झूठ बोल रहा है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप देखना, दोनों में ज्यादा झूठ कौन बोलता है? जो व्रत ना लेने वाला है, वो तो उसके पास तो सर्टिफिकेट है, मैंने तो व्रत लिया नहीं, वो हर जगह झूठ बोलेगा, हर जगह उसका झूठ ज्यादा मात्रा में होगा। और जो व्रत लेता है ना, उसकी झूठ की जो मात्रा वो कम होगी, क्योंकि जब दादी के सामने आएगा ना तो वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने व्रत लिया है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। और फिर वो बड़ी चीजों में भी झूठ बोलता है, वो बिल्कुल छोटी, जहां झूठ की जरूरत नहीं है वहां भी झूठ बोलता आदमी। जहां झूठ की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत का मतलब है वहां अगर नहीं भी बोले झूठ, उसको कोई हानि दिख नहीं रही है, क्योंकि आदमी झूठ वहां बोल रहा होता है ना जहां वहां हानि दिख रही होती व्यक्ति को, इसलिए झूठ बोल रहा है। जहां हानि दिख ही नहीं रही है वहां भी झूठ बोलता है, अभ्यास है आदमी का झूठ बोलने का। और जब
जहाँ हानि नहीं दिख रही है वहाँ भी झूठ बोलने का प्रसंग आ गया और दादी वहाँ पहुँच गई, वो नहीं बोलेगा, तो उसकी झूठ की मात्रा धीरे धीरे कम होंगी। तो अब व्रत लेने वाला बेटर है या ना लेने वाला बेटर है? आपका दृष्टिकोण मुझे बिल्कुल समझ आ गया हाँ, स्वामी जी। यही दृष्टिकोण रखना, दूसरा दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं रखना माता जी, क्योंकि हाँ दूसरे दृष्टिकोण रखेंगे ना उसमें विनाश ज़्यादा है, और ये दृष्टिकोण रखेंगे उसमें विनाश कम है। और बुद्धिमान व्यक्ति को जिसमें कम हानि है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो जो बड़े लोग भी जो झूठ बोलते हैं व्रत ना लेकर के, और जो बड़े लोग व्रत लेकर के भी झूठ बोलते हैं, दोनों में बेटर व्रत लेने वाला ही है, क्योंकि वो व्रत लेकर के कहीं कहीं झूठ नहीं बोलता है, और जो व्रत ही नहीं लिया वो तो सब जगह बोलेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे व्रत लेने वाला कम होगा। फिर दूसरे हम जैसे लोग उसके सामने पहुंच गए, अरे बाबा जी आ गए, अब तो सावधान रखना पड़ेगी, इनके सामने तो व्रत लिए थे हमने, तो फिर उसके झूठ और कम हो जाएंगे। और हम जैसे लोग उनसे पूछते हैं, हम पकड़ के रखते हैं लोगों को, हाँ जी आपने व्रत लिया था, कैसे चल रहा है आपका व्रत, ऐसे बीच बीच में हम पूछते रहते हैं। तो हमको बताने के लिए भी उसके पास कुछ सच होने चाहिए, हाँ जी हमने नहीं बोला, तो हाँ जी यहाँ नहीं बोला, तो उसके झूठ कम होते जाएंगे। एक दिन आएगा जरूर वो भी व्रती बन जाएगा, फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ये स्थिति जो है हर व्यक्ति के जीवन में होती है। कोई एक आदमी आप नहीं दिखा सकते एक बार व्रत लिया उसने उसको तोड़ा नहीं है। हाँ याद रखना, जो एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने व्रत लिया और तोड़ा नहीं हो, सब तोड़ते हैं। कोई किसी में तोड़ता है, कोई किसी में, कोई खाने में तोड़ता है, कोई देखने में तोड़ता है, कोई बोलने में तोड़ता है, कोई किसी में तोड़ता है, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा वो किसी भी विषय में व्रत लिया और तोड़ा ना हो। हाँ याद रखना, अगर ऐसा ही बंदा हो दूध का धुला हुआ तो यहाँ क्यों रहेगा, वो मुक्ति में जाएगा ना। हम यहाँ है, हम तोड़ने वाले ज़्यादा हैं, हम जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले हैं, ब्रेक करने वाले होते हम लोग, इसलिए तो यहाँ भटक रहे हम लोग। इसलिए इससे ऊपर उठना है हमको, इसलिए व्रत लेना बेहद जरूरी है। जो व्रत नहीं लेगा वो हमेशा हानि ज़्यादा उसकी होगी, और जो व्रत लेगा उसका लाभ उसको ज़्यादा होगा, और एक दिन जरूर आएगा उसके जीवन में उसका व्रत सफल हो जाएगा। इसलिए व्रत हमेशा लेना चाहिए। इस अतिबुद्धि में, इस अधिक इंटेलेक्चुअल में नहीं रहना आदमी, नहीं जी मैं ऐसे झूठे व्रत नहीं लूँगा, और लूँगा तो तोड़ना तो है ही है, मेरे को झूठ तो बोलना है, इसलिए काय को लेना व्रत, यही अच्छा है, मैं तो बिल्कुल साफ रहने वाला आदमी, ये अतिवादी है, बुद्धि का मिसयूज कर रहा आदमी, उसको नहीं पता लग रहा है, वो सर्वांगीण दृष्टिकोण से, व्यापक दृष्टि से उसकी बुद्धि को नहीं चला पा रहा है। अगर वो सर्वांगीण दृष्टिकोण से व्यापक रूप से अगर बुद्धि को चलाएगा तो निश्चित बात है उसको व्रत लेना ही लाभकारी है। व्रत लेने में कभी हानि होगी नहीं, ना लेने में ज़्यादा हानि है। हाँ ठीक है, व्रत लेने में हानि होगी, तात्कालिक हानि, उसके जो भी स्वार्थ होते हैं वो सब रह जाएंगे, ये हानि तो होगी, लेकिन बड़ा लाभ होगा उसको, और आज नहीं तो उसको जिंदगी में कभी ना कभी उसको समझ में आएगा, और हर आदमी को समझ में आता है व्रत लेना कितना लाभकारी है। जी, तो कोई बात नहीं माता जी, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो जी जी समझाया भी, धन्यवाद जी। तो अब इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय पूरा हो रहा है आपका। विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी एक प्रश्न था, कल आपने जो प्रसंग बताया था विद्या के कारण भय होना चाहिए, वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। विद्या के कारण भय होना चाहिए का मतलब है विद्या से भय पैदा होना चाहिए। यानी मैं जानता हूँ कि मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ, अगर मरूंगा तो मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा, मरूंगा तो कैसे मैं विवेक वैराग्य को प्राप्त करूंगा, कैसे अपने एम को पूरा करूंगा। ये जो विद्या से जब व्यक्ति को डर लगता है तो वो मेहनत करेगा। अविद्या में ग्रस्त रहेगा तो उसको ये परवाह ही नहीं है। वो तो मतलब जो आदमी आज जो डर है वो अविद्या से बहुत ज़्यादा डरता है आदमी। विद्या से डरेगा तो मुक्ति की ओर बढ़ेगा। तो
तो मतलब विद्या को सामने रखता, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ विद्या से डर लगता है, विद्या से तो डर नहीं लगता, पर वो स्थिति आज हमारी नहीं है। पूर्ण विवेक वैराग्य हो जाता है तो उसको कभी डर होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुख से डरता है। हाँ, याद रखना, फिर भी वो दुख से डरता है। डर करके तो वो मुक्ति में जाना चाहता है। अगर डर ना हो वो मुक्ति में क्यों जाएगा? जिसको पता है कि मेरे को कोई दंड मिलने ही है, किसी को ये पता लगे मेरे को दंड कभी नहीं मिल सकता, मैं छूट जाऊंगा। जैसे भारत में कुछ भी करता है आदमी, छूटने का प्रयास करता है क्योंकि उसको पता रहता है कहीं ना कहीं से मैं निकल जाऊंगा। और जब उसको ये पता लगे मेरे को कोई नहीं छोड़ सकता, मैं बुरी तरह फंस गया हूं, अब मैं इस चुंगल से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसको डर लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार से मुक्ति में जाने की इच्छा तब तक नहीं होगी जब तक आदमी डरेगा नहीं। तो ये विद्या को ध्यान में रख करके वो डर हो, उस डर से वो मुक्ति की ओर बढ़े, ऐसा डर होना चाहिए। और ऐसा डर कभी नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, वो डर डर करके बंधन में और फंसता जाए, ऐसा डर कभी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जी जी स्वामी, योग दर्शन में तो भय को अविद्या बताया गया, क्लेश बताया गया है। हाँ, तो कोई बात नहीं, क्लेश जो है मुक्ति की ओर भी तो बढ़ाता है। जी स्वामी जी समझ आ गया। जी जी। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी।